नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनिका's लविंग गार्डन में, जहां हम प्यार से पौधों की दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस फल की, जो जितना मीठा स्वाद में है, उतना ही कमाल का दिखने में भी, स्ट्रॉबेरी। क्या आप जानते हैं कि घर की बालकनी या छोटे गमले में भी आप स्ट्रॉबेरी के लाल-लाल फल उगा सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के, ऑर्गेनिक तरीके से? और अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, तो मैं बताऊंगी वो सीक्रेट टिप, जिससे आपकी स्ट्रॉबेरी पौधे हर साल फल देंगे, वो भी लगातार। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी एक बहुवर्षीय पेरेनियल पौधा है, यानी इसे एक बार लगा देने के बाद ये सालों तक फल दे सकता है। इसके हार्ट शेप्ड पत्ते, सफेद फूल और लाल जूसी फल इसे हर गार्डनर का सपना बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी पौधा 15 से 30 सेंटीमीटर तक ही बढ़ता है और सबसे खास बात, ये ज्यादा जगह नहीं लेता। तो अगर आपके पास बालकनी, टेरेस या छोटा सा गार्डन है, ये आपके लिए परफेक्ट फ्रूट प्लांट है। सही मौसम और जगह। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी लगाने के सही समय की। भारत में इसे लगाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जनवरी तक। इस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो इसके पौधों के लिए आदर्श है। अगर आप कोल्ड एरिया में रहते हैं तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, और अगर आप हॉट रीजन में हैं तो 3 से 4 घंटे की हल्की धूप सबसे बेहतर रहेगी। मिट्टी की तैयारी, सॉइल प्रिपरेशन। अब आती है सबसे जरूरी बात, मिट्टी की। स्ट्रॉबेरी पौधे को चाहिए लोमी, वेल ड्रेनिंग सॉइल, मतलब ऐसी मिट्टी जो ना ज्यादा गीली हो ना सूखी। एक परफेक्ट मिक्स ऐसे बनाइए: 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, 20% कोकोपीट, 10% रिवर सैंड। इस मिक्स से मिट्टी हल्की और ब्रीथेबल बनेगी, जिससे जड़ें जल्दी फैलेंगी और पौधा तेजी से बढ़ेगा। गमले का चयन और बीज की बुवाई, पॉट एंड सीड्स। अब बात करते हैं गमले की। कम से कम 8 से 10 इंच गहराई वाला पॉट लें, जिसमें नीचे ड्रेनेज होल जरूर हो। अगर आप सीड से लगा रहे हैं तो बीजों को पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। फिर मिट्टी की सतह पर हल्के से छिड़कें और ऊपर से पतली परत कोकोपीट की डाल दें। स्प्रे बोतल से पानी छिड़कें और पॉट को किसी गर्म व रोशनी वाली जगह पर रखें। 7 से 14 दिन में छोटे छोटे सीडलिंग्स उभरने लगेंगे, और यही आपका पहला कदम है एक स्वीट स्ट्रॉबेरी गार्डन की शुरुआत की ओर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्ट्रॉबेरी पौधे को सही मिट्टी, गमले और बीजों से कैसे शुरू करें। अब अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कैसे इन नन्हे पौधों को ट्रांसप्लांट करें, वाटरिंग स्केड्यूल क्या रखें, और कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनकी ग्रोथ को डबल कर देता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला है स्ट्रॉबेरी को घना और फलदार बनाने का राज। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने जाना कि बीज से स्ट्रॉबेरी पौधे की शुरुआत कैसे करें। अब बारी है उन पौधों को मजबूत और फलदार बनाने की, क्योंकि अगर ये स्टेज आपने सही कर ली तो यकीन मानिए, हर पौधा आपको दर्जनों स्ट्रॉबेरी देगा। सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई का सही तरीका। जब आपके छोटे स्ट्रॉबेरी पौधे 3 से 4 इंच के हो जाए और उनमें 3 से 4 असली पत्तियां निकल आए, तो ये समय होता है उन्हें उनके परमानेंट पॉट में लगाने का। सबसे पहले ऐसा पॉट या ग्रो बैग लें जो 10 से 12 इंच चौड़ा और गहरा हो। मिट्टी वही मिक्स करें जैसा हमने पार्ट 1 में बताया: गार्डन सॉइल प्लस कंपोस्ट प्लस कोकोपीट प्लस सैंड। अब छोटे पौधे को ध्यान से पुरानी मिट्टी से निकालें, रूट को डैमेज ना करें। पौधे को बीच में लगाएं और चारों तरफ मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें, ताकि रूट को सपोर्ट मिले। फिर उसे हल्का पानी दें और 2 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। ये समय पौधे को नई जगह के अनुसार एडजस्ट होने का होता है। इसे ट्रांसप्लांट शॉक रिकवरी कहते हैं। वाटरिंग शेड्यूल, पानी देने का सही तरीका। स्ट्रॉबेरी पौधा न ज्यादा पानी पसंद करता है न सूखा, इसलिए वाटरिंग का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। विंटर या कोल्ड सीजन में हर 2 से 3 दिन में हल्का पानी दें। समर या हॉट एरिया में रोज थोड़ा थोड़ा स्प्रे करें, ताकि मिट्टी मॉइस्ट रहे। याद रखें, मिट्टी गीली नहीं, बस नम होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से रूट सड़ सकती है और पौधा कमजोर पड़ जाएगा। अगर चाहें तो आप पॉट के नीचे कोकोपीट मल्च लेयर डाल सकते हैं, ताकि नमी बनी रहे और वीड्स न उगे।
सनलाइट एंड लोकेशन, धूप और जगह का महत्व। स्ट्रॉबेरी पौधे को प्रतिदिन 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। अगर आपके यहाँ तेज गर्मी है, तो पौधे को सुबह की हल्की धूप में रखें और दोपहर में शेड नेट से ढक दें। लाइट की कमी से पौधा तो हरा रहेगा, लेकिन फूल और फल नहीं आएंगे। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। पर्याप्त प्रकाश, लेकिन कठोर गर्मी नहीं। ग्रोथ बूस्टिंग सीक्रेट्स, तेज ग्रोथ के गुप्त उपाय। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके पौधों को हेल्थी और फ्रूट रेडी बनाता है, ग्रोथ बूस्टर्स। हर 10 से 15 दिन में एक बार ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। आप खुद बना सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूला से। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच गुड़, 1 चम्मच नीम ऑयल और 2 चम्मच वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड एक्सट्रैक्ट मिलाकर 24 घंटे रखें। फिर इसे छानकर पौधे की जड़ों के पास डालें। ये मिश्रण पौधे को देगा एनर्जी, पेस्ट प्रोटेक्शन और फ्लावर फॉर्मेशन को तेज करेगा। इसके साथ हर 15 दिन में सीवीड लिक्विड इस फर्टिलाइजर स्प्रे करें। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और फ्रूटिंग शुरू होती है। तो दोस्तों, अब आपके स्ट्रॉबेरी प्लांट्स पूरी तरह तैयार हैं तेजी से बढ़ने के लिए। बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्यार और थोड़ी पेशेंस रखें, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे लाएं फूलों से भरपूर ब्रांचेस और कैसे करें सही फर्टिलाइजर, रूटीन और पेस्ट कंट्रोल, ताकि एक भी फल खराब ना हो। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ सोनिकाज लविंग गार्डन पर, जहां हम हर पौधे को प्यार से खिलाना सिखाते हैं। दोस्तों, अब आपके स्ट्रॉबेरी पौधे हरे भरे हो चुके हैं और अब समय है उस जादुई स्टेज का, जब पौधे में फूल खिलने शुरू होते हैं, क्योंकि यहीं से असली मेहनत शुरू होती है। अगर इस वक्त सही देखभाल की जाए, तो पौधे हर शाख पर फल देंगे। फ्लावरिंग स्टेज केयर, फूल आने के समय की देखभाल। फूल आने के दौरान पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए अब आपको देना होगा सही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रूटीन। पहला कदम, वर्मी कंपोस्ट बूस्ट। हर 10 दिन में मिट्टी की ऊपरी परत में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालें। यह पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देता है, जो फ्लावर फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा स्टेप, बानाना पील फर्टिलाइजर, एक जादुई होममेड लिक्विड जो स्ट्रॉबेरी को भरपूर फल देता है। 2 केले के छिलके लें, उन्हें 1 लीटर पानी में 48 घंटे भिगो दें। फिर छानकर पौधे की जड़ों में डालें। इससे पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है और फूलों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अगर आप बैल्कनी या इंडोर एरिया में स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, तो फूलों में पॉलिनेशन, परागण खुद से करना जरूरी है, क्योंकि बाहर की हवा या कीड़े वहां तक नहीं पहुंच पाते। हर सुबह एक मुलायम ब्रश लें और फूल से फूल तक हल्के हाथों से रगड़ें। ये पॉलन ट्रांसफर करेगा और फल बनना शुरू हो जाएगा। ये छोटा सा कदम आपकी फ्रूट यील्ड को 3 गुना तक बढ़ा देता है। कीट नियंत्रण के आसान उपाय। अब आती है सबसे बड़ी परेशानी, कीट और फंगस। स्ट्रॉबेरी पौधों में अक्सर एफिड्स, स्पाइडर माइट्स या व्हाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाधान पूरी तरह घरेलू है। नीम स्प्रे, 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम तेल, 2 से 3 बूंदें लिक्विड सोप की मिलाइए और अच्छे से स्प्रे बोतल में भरकर हर 7 दिन में पौधों पर छिड़कें। ये कीटों को दूर रखेगा और फंगस बनने से रोकेगा। मिल्क स्प्रे बोनस ट्रिक, 1 भाग दूध प्लस 2 भाग पानी मिलाइए और हफ्ते में 1 बार पत्तों पर स्प्रे करें। ये पाउडरी मिल्ड्यू और फंगस से 100% सुरक्षा देता है। लीफ एंड फ्लावर केयर टिप्स, पत्ते और फूलों की सफाई। हर हफ्ते एक काम जरूर करें, सूखे या पीले पत्ते काट दें, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी खींच लेते हैं। फूलों के नीचे की मिट्टी में थोड़ी सूखी पत्तियां या कोकोपीट डाल दें, ताकि नमी बनी रहे और मिट्टी सख्त न हो। इस समय पौधों से बात करना भी कमाल करता है, क्योंकि प्यार से की गई देखभाल को पौधे सच में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पौधों में फूल आ गए हैं और जल्द ही ये फूल लाल लाल स्ट्रॉबेरी में बदलने वाले हैं। लेकिन सबसे खास पल अभी बाकी है। कैसे करें फ्रूटिंग के बाद हार्वेस्ट, कैसे बचाएं पौधे को गलने या सड़ने से, और कैसे रखें स्ट्रॉबेरी को हर साल दोबारा फ्रूट देने लायक। दोस्तों, अब वो पल आ चुका है जिसका हर माली को बेसब्री से इंतजार रहता है। स्ट्रॉबेरी के पौधों में लाल लाल मीठे रसदार फल आने वाले हैं। आपकी मेहनत, आपका प्यार अब रंग लाने वाला है। फ्रूटिंग स्टेज, फल बनने का समय।
जब फूल सूखने लगे और उनके नीचे से छोटी छोटी हरी स्ट्रॉबेरी दिखने लगे, तो समझ जाइए आपका पौधा अब फ्रूटिंग मोड में आ चुका है। इस वक्त पौधे को जरूरत होती है हाई पोटेशियम फर्टिलाइजर की, जो फल को स्वादिष्ट, रंगीन और बड़ा बनाता है। आप घर पर बना सकते हैं बनाना पील प्लस जैगरी वाटर फर्टिलाइजर, 2 केले के छिलके, 1 चम्मच गुड़, 1 लीटर पानी में 2 दिन तक भिगो कर रखें। फिर इस मिश्रण को छानकर पौधे की जड़ों में डालें। इससे फल जल्दी मैच्योर होंगे और स्वाद मीठा बनेगा। हार्वेस्टिंग तोड़ने का सही तरीका। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। स्ट्रॉबेरी को हमेशा पूरी तरह लाल होने पर ही तोड़ें। आधे हरे या सफेद फलों को तोड़ने से स्वाद कम और लाइफ छोटी होती है। फल को तोड़ते वक्त उसे हल्के से पकड़ दें और ऊपर के डंठल के साथ तोड़ें। सुबह के समय हार्वेस्टिंग करना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उस वक्त फल में मॉइस्चर परफेक्ट होता है। अगर आप फल को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उन्हें धोएं नहीं, बस साफ कपड़े से पोंछकर फ्रिज में रखें। धोने से नमी बनी रहती है और फंगस जल्दी लग जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट प्लांट केयर, फल तोड़ने के बाद पौधे की देखभाल। अब जब फल निकल चुके हों तो पौधे को आराम और एनर्जी की जरूरत होती है। सभी पुराने या सूखे पत्ते काट दें। मिट्टी की ऊपरी परत को हल्का करें और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालें। अब पानी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। यह पौधा डर्मेंट स्टेज में चला जाएगा और 2 से 3 महीने बाद फिर से नई शूट्स निकालेगा। यही कारण है कि स्ट्रॉबेरी को पेरेनियल प्लांट कहा जाता है। यह हर साल दोबारा फल देता है, अगर सही केयर की जाए। बोनस सीक्रेट टिप्स। स्ट्रॉबेरी को सालों तक जिंदा और फलदार रखने के राज। फॉन्ट प्रोपगेशन बाय रनर। स्ट्रॉबेरी पौधे के बेस से छोटी बेल जैसी रनर निकलती है। इन्हें मिट्टी में दबाकर नया पौधा बनाया जा सकता है। इस तरह आप एक पौधे से 10 नए पौधे तक तैयार कर सकते हैं, बिना सीड के। 2 कैल्शियम बूस्टर ट्रिक। हर महीने एक बार एग शेल पाउडर मिट्टी में डालें। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और फल सड़ते नहीं हैं। 3 फंगस प्रोटेक्शन स्प्रे। 2 चम्मच बेकिंग सोडा प्लस 1 लीटर पानी मिलाकर हफ्ते में एक बार स्प्रे करें। ये फल और पत्तियों पर फंगस नहीं लगने देता। 4 शेड एंड एयर सर्कुलेशन। फल आने के बाद पौधे को हल्की छांव और हवा वाला स्थान दें। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी से फंगस बढ़ता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधे वाइब्रेशंस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप रोज अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के पास सॉफ्ट म्यूजिक चलाएं या प्यार से बात करें, तो उनकी ग्रोथ और यील्ड दोनों बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी गाइड, बीज से लेकर मीठे फलों तक की स्ट्रॉबेरी जर्नी। अब आपकी बारी है अपने घर की बालकनी या टेरेस को लाल लाल स्ट्रॉबेरी से भर देने की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सोनिकाज लविंग गार्डन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर हर घर को हरा भरा और मीठा बना सकें। हर पौधे में जान है, बस उसे महसूस करने का हुनर चाहिए। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो मैंने हैप्पी गार्डनिंग।